गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है फीचर्स ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। हमने सबसे पहले मॉडल किया थॉमसन, फिर रदरफोर्ड में जो कमी आई उसको इम्प्रूव करने के लिए बोर मॉडल दिया। बोर मॉडल की जो लिमिटेशन थी उनको इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, वेव मैकेनिकल मॉडल दिया। तो जो इम्पोर्टेंट फीचर है वेव मैकेनिकल मॉडल के वो है द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम आर। फर्स्ट क्या है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड, कांस्टेंट है। सेकेंड, हम ये कह रहे हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स एनर्जी के। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स्ड है। वो किसकी वजह से है, वेव नेचर की वजह से। द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल, द एग्जिस्टेंस होना किसका, क्वांटाइज फिक्स एनर्जी के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का, किसका प्रभाव है ये, इज ए कॉन्सिक्वेंसी ऑफ वेव लाइक करेक्टर। किसका प्रभाव है, वेव के करेक्टर का, किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव लाइक करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना वो क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी की वजह से। एंड आर अलाउड सॉल्यूशन, और क्या है, सॉल्यूशन है किसका, कल हमने डिस्कस किया था, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन ये अपना सेकंड पॉइंट हुआ भाई वेव मैकेनिकल मॉडल का। थर्ड है एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मूवमेंट कह लो या एग्जैक्ट वेलोसिटी कह लो, इलेक्ट्रॉन की निकाली नहीं जा सकती है, ये तो हमें पता है। एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन electron cannot be determined simultaneously. एक ही समय पे भाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी मोमेंटम या वेलोसिटी कह लो उसको निकालना संभव नहीं है। फोर्थ है अपना जो एटॉमिक ऑर्बिटल है। देखो बोर ने क्या बताया, ऑर्बिट क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी के पाथ में रिवॉल्व करता है, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, उसको ऑर्बिट बोलते थे। ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के चारों ओर जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो वेव फंक्शन है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन। An atomic orbital is the wave function। किसको बोलते थे वेव फंक्शन, साई, वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। भाई जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट अलग है, ऑर्बिटल अलग है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या है, वेव फंक्शन साई है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, इन एन एटम।
और इस तरह के बहुत सारे वेव फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल है। देखो भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, वो क्या है, वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का, साई से रिप्रेजेंट होता है। और इस तरह के बहुत सारे वेव फंक्शन एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है। सिंस मैनी सच वेव फंक्शन, क्योंकि बहुत सारे वेव फंक्शन आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे क्या है, वेव फंक्शन पॉसिबल है। देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल इन एन एटम, hence there are many atomic orbital in an atom। एटम के पास क्या है, बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, जो अपना साइज स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑर्बिटल को साइज स्क्वायर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट। जो अपना साइज स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता को। किसकी प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की, एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे, इन एन एटम, विद इन एन एटम, एंड, और इसीलिए, एंड देयरफॉर, और इसीलिए जो अपना साइज स्क्वायर है इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, देयरफॉर आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और क्या बोलते हैं इसको भाई, साइज स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो हम बोलते ही हैं। ठीक है, वेव फंक्शन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। एक बार दोबारा देखेंगे मेन फीचर वेव मैकेनिकल मॉडल के। पहला क्या है, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है। दूसरा, एग्जिस्ट करते हैं क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। भाई इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है एनर्जी की है। वो किसकी वजह से है, वेव करैक्टर की वजह से। और किसका सॉल्यूशन है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का। तीसरा है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को एग्जैक्ट एक ही समय पे नहीं निकाला जा सकता। तीसरा है, और चौथा है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, वेव फंक्शन है। साई जो हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन। और इस तरह के बहुत सारे वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं एटम के अंदर। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल भी अपने पास क्या है, बहुत सारे हैं। उसके बाद फिफ्थ है, साइज स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को, किसकी प्रोबेबिलिटी को, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट इनसाइड एन एटम। एटम के अंदर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन तो हम निकाल नहीं सकते, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। भी कहाँ पे, घनत्व, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसके बेस पे हम कुछ बातें सीखेंगे जो हैं। तो क्या पता चला हमें भाई वेव मैकेनिकल मॉडल से, उसके बेस पे देखेंगे हम। थस अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, एटम के पास क्या है, एक तो ये पता चला कि वेव करैक्टर है। दूसरा, उसकी पोजीशन क्या है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब फिक्स नहीं है,
हम उसको नहीं निकाल सकते। Thus, according to wave mechanical model of an atom, electron have a vibrating wave character. Electron have a vibrating wave करेक्टर। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? वाइब्रेट करने वाला वेव करेक्टर है। एंड पोजीशन क्या है? अनसर्टेन पोजीशन क्या है? अनसर्टेन है इसके पास। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं भाई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है, जस्ट लाइक बी मूव अराउंड द हाइव्स। जिस तरह से मधुमक्खियां छत्ते के चारों ओर उपस्थित होती है 3 डायमेंशन में, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जबकि रदरफोर्ड ने क्या बताया था भाई? बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में। एक डायमेंशन हो गया वो तो, सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कुलर नहीं बताता भाई, ये इस तरह से जैसे गेंद होती है, गेंद के चारों तरफ इस तरह से, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन मूव्स around the nucleus। दूसरे शब्दों में हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, जस्ट लाइक बी मूव अराउंड द हाइव्स। बी मूव अराउंड द हाइव्स। हाइव्स होता है भाई छत्ता, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है। तो हम अगर रिप्रेजेंट करें एक्स वाई जेड, तो इस तरह से, क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ये कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं ऐसे भाई, इस तरह से। बोर्ड पे देखो 3D को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है भाई, लेकिन ये नहीं है भाई बोर्ड पे, ये तीनों तरफ है। जैसे गेंद का हम एग्जांपल लेते हैं, गेंद में उस तरह से। तो दूसरे शब्दों में हमने क्या कहा? पहले तो ये बताया वेव मैकेनिकल मॉडल ने भाई, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? वाइब्रेटिंग वेव की तरह करैक्टर है। ये पार्टिकल की तरह भी तो है, लेकिन वेव की तरह करैक्टर है। और पोजीशन अनसर्टेन है, हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक बीज, जिस तरह से मक्खियां मूव अराउंड द हाइव्स के चारों ओर मूव करती हैं। समटाइम दे आर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड समटाइम अवे फ्रॉम इट। कभी कभी ये न्यूक्लियस के पास होती हैं, ये न्यूक्लियस माना, और कभी कभी इससे दूर होती है। समटाइम्स close to the nucleus and sometime far from the nucleus। कभी कभी न्यूक्लियस के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, कभी कभी दूर होता है। फर्दर द इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन वन प्लेन, एक प्लेन में नहीं घूमता, वो मैं आपको बता चुका हूं, बट इन ऑल डायरेक्शन एंड इन ऑल प्लेन। फर्दर द इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन वन, जो इलेक्ट्रॉन है अपना, वो मूव नहीं करता एक प्लेन में, हर एक डायरेक्शन में और हर एक प्लेन में। In one plane, but in all direction and in all planes। तीनों प्लेन में मूव करता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ भाई। गेंद, जिस तरह से गेंद को लेते हैं हम, थस वी कैन से जो पाथ है मोशन का इलेक्ट्रॉन का, वो डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। हर एक डायरेक्शन है भाई, हर एक प्लेन है, तो जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर, वो डेफिनेट नहीं है। थस द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन,
Thus the path of electron around the nucleus is not definite. ये निश्चित नहीं है भाई, जैसा कि बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, वो पाथ फिक्स नहीं है। कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है, कभी इससे दूर होता है, हर एक डायरेक्शन में वो मूव करता है। वो ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, और तीनों प्लेन में वो क्या करता है, मूव करता है। तो हम प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं भाई, हम ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ है, हम प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं भाई यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन गिवन एनर्जी क्या है, डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यहाँ पे ट्रेस हो गया रीजन को निकालना न्यूक्लियस के चारों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी है भाई, फिक्स नहीं है भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ना ही उसका पाथ फिक्स है। विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी at different distance विभिन्न दूरी पे, कहां से, फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखो भाई विद द हेल्प, देखो पहले तो ये बताया वेव लाइक करेक्टर है, पोजीशन अनसर्टेन है, फिर ये बताया भाई कभी वो न्यूक्लियस के पास होता है, कभी उससे दूर होता है, फिर हमने क्या बताया इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है, हर एक प्लेन में मूव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास ना तो फिक्स्ड पाथ है ना ही फिक्स्ड पोजीशन है। थस विद द हेल्प लिया हमने, प्रोबेबिलिटी है भाई इलेक्ट्रॉन की, फिक्स पोजीशन नहीं है, यहाँ हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है, यही ही होगा। विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये संभव हो पाया टू ट्रेस आउट ए रीजन ऑफ स्पेस, एक जगह निकालना। इट इज पॉसिबल, संभव हो पाया, टू ट्रेस आउट अ स्पेस, एक जगह निकालना, उसको ट्रेस करना, ट्रेस आउट स्पेस, रीजन का मतलब क्षेत्र, रीजन ऑफ स्पेस, पूरे स्पेस का वो भाग निकालना, ये पूरा स्पेस एक्स वाई जेड, इसका रीजन निकालना। टू ट्रेस आउट ए रीजन ऑफ स्पेस, किसके चारों, न्यूक्लियस के चारों, अराउंड द न्यूक्लियस, कौन सा ट्रेस, न्यूक्लियस के चारों ओर उस स्पेस का रीजन हमने ट्रेस किया, कौन सा, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम है। और भाई इस रीजन को क्या बोला गया, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दिस रीजन, कौन सा रीजन, जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। दिस रीजन ऑफ स्पेस इज कॉल्ड ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, फिक्स्ड एनर्जी में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व नहीं करता है, हमारे पास सिर्फ प्रोबेबिलिटी अभी इस जगह पे पाया जा सकता है, और उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऑर्बिटल। तो जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो तो हमारा फेल हो चुका है भाई। ऑर्बिट में तो ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, वो हमारा फेल हो गया। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ऑर्बिट क्या है, फिक्स्ड एनर्जी का सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जबकि ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल शेप है, साइज है, डायरेक्शन है उस जगह की, स्पेस की, किसके चारों, न्यूक्लियस के चारों, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन पाया तो जा नहीं सकता, तो ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट अपना सही है। ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट होती है
4 ऑर्बिटल आएंगे अपने पास, एस पी डी और एफ। वो हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। जबकि ऑर्बिट सारे के सारे कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ठीक है। और सभी ऑर्बिटल के पास डायरेक्शनल करैक्टर होता है एस को छोड़ के, जबकि जो ऑर्बिट होता है उसके पास कोई भी डायरेक्शनल करैक्टर नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होती है भाई, ठीक है। तो कल हम ऑर्बिट ऑर्बिटल के बीच डिफरेंस करेंगे। मेन जो इसमें से है भाई फीचर है वेव मैकेनिकल मॉडल में से, वो यही बात आपने ध्यान में रखी है कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव करैक्टर है, वाइब्रेटिंग वेव करैक्टर है, और इसकी पोजीशन अनसर्टेन है, पोजीशन फिक्स नहीं है, जैसे कि बोर ने बताया था कि फिक्स्ड एनर्जी के सर्कुलर पाथ्स होते हैं। आज के लिए आप इतना ही करेंगे। थैंक यू।